जाए तो आप इसको मौत नहीं हत्या बता रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको, ये उनके परिवार वाले बता रहे हैं। कृष्णानंद राय को जिस तरीके से सरेआम मार दिया गया, 500 गोलियां राउंड 500 गोलियां मारी गई थी, वो सब सही था। कोर्ट तय करेगा ना। आप किसने गोलियां मारी, क्या 37 मुकदमे बृजभूषण के ऊपर, तो आप किस तरह से कहोगे कि आप अपना आदमी तो बिल्कुल पाक सा, आपका गुंडा, अपना गुंडा तो अच्छा, क्यों फिर उसने कोर्ट ने उनको सजा नहीं दी? तो ये कमी, फेलियर उन सरकारों की है जिनके सरकारों में ये सब होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के जहां लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं सियासत अपनी चरम सीमा पर है। सियासत की बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट का हर किसी को इंतजार था और उन्होंने परिवारजनों को संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि जो परिवारजन आरोप लगा रहे थे उस पर जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी के अजय राय भी लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से विफल बताते हुए आरोप लगा रहे हैं कि आखिर जेल के भीतर ये मौत कैसे हो गई। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बसपा कार्यकर्ता अशोक अज्ञानी जी हैं। अशोक जी, सीधे जानेंगे कि मुख्तार अंसारी की मौत को आपकी पार्टी कैसे देख रही है? जी देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने अपना जो मंशा है वो जाहिर कर दी है, जो उनकी मांग थी उन्होंने जाहिर कर दी है, एक्स पे उन्होंने लिख दिया है और उसी पे चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई उनके परिवार को जो शंकाएं हैं कि हमारे आदमी की मौत हुई है, तो उसके ऊपर एक जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिसपे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि जेल में बंद एक कैदी को किस तरीके से इन्होंने जहर दे दिया या नहीं दिया, या हार्ट अटैक प्राकृतिक रूप से उसकी प्राकृतिक मौत थी या उसके ऊपर कोई साजिश थी, जो परिवार वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्योंकि परिवार वाले लगातार ये कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से अतीक वो अपने मुख्तार साहब वो लगातार बोल रहे थे कि भाई हम, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है और मुझे यहाँ पर कुछ, वो जो भी अपने परिवार को बताया होगा तो परिवार आशंका बता रहा है, तो उस पर प्रॉपर ढंग से निष्पक्ष जांच हो और जो उनका वो पोस्टमार्टम भी हो, वो भी पूरा निष्पक्ष पैनल डॉक्टर्स का हो जो कि उस पर पोस्टमार्टम करे, तभी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर बात की जाए तो आप इसको मौत नहीं हत्या बता रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको, ये उनके परिवार वाले बता रहे हैं। तो बहन जी ने यही कहा है, बहन कुमारी मायावती जी ने, कि भाई इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ। और ये एक तरह का ये तो जंगल राज हो गया। हमारे देश में कानून का राज है, कोर्ट कचहरी सब है, वो तय करेंगे। कोई गुंडा है, मवाली है, दोषी है, किसी को फांसी देनी है, जिसको जेल में उम्र कैद देनी है, ये कोर्ट तय करेगा। आप कौन होते हो? कभी बुलडोजर लेके चले जाते हो, बेगुनाहों के घर तोड़ देते हो, वो माँ बेटी जो है वो जिंदा जल जाती है वहाँ पर, और कभी आप किसी को गोलियों से मरवा देते हो, लोगों के पुलिस के बीच में आकर के लोग गोली मार देते हैं। या यूपी की कानून व्यवस्था से लोग डर तो रहे हैं, दहशत में तो आ रहे हैं, वही माफिया कह रहे हैं कि मैं मारा जाऊंगा। देखिए, बड़ी अजीब बात है। जिस हमारा देश एक डेमोक्रेटिक, एक पूरा एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें अपना संविधान, या लोगों को डरा करके मारोगे आप? डरा करके सुधारोगे क्या आप उनको जो यहाँ की बुनियादी एजुकेशन है, उनके एजुकेशन, रोजगार, तमाम चीज़ें, बिजनेस, इसको ऐसा खूबसूरत देश बनाओ कि लोग अपने आप क्राइम करना छोड़ दें। और उनको डर सिर्फ इस बात का होना चाहिए कि हम क्राइम करेंगे तो त्वरित कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन और सरकार, वो कायदा कानून न्यायालय तुरंत हमें सजा देगा। और इस तरह का डर ऐसा नहीं बैठाना चाहिए कि लोगों को गोली मार दो, जहर दे करके मार दो। आप तो कानून के इस सिस्टम को बर्बाद करना चाहते हो, तो फिर कोर्ट कचहरी बंद कर दो ना, फिर सीधे गोली मार दो। किसी के ऊपर इल्जाम लगे तो सीधा गोली उड़ा दो उसको, फिर अपने आप और बढ़िया टेरर, जैसे हिटलर करता था। देखिए, जिस तरह हिटलर करता था, गैस चैम्बर में ले आकर के मार देता था लोगों को, ऐसे बहुत सारे डिक्टेटर पैदा हुए हैं। तो ये देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहते हो क्या? ये न्याय का, कानून का, ये सारे सिस्टम बंद कर दो। तो इसलिए देखिए, अगर हार्ट अटैक हुआ है तो उनके लोग यही तो कह रहे हैं कि हमारे बाप या हमारा पति या हमारा भाई ये कह रहा था कि जी मेरी जान को खतरा है, मुझे ये क्या दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा, उस पर सुनवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष कमेटी बने, SIT बने। बहन जी ने कहा जो बिल्कुल सेपरेट हो, इनसे यूपी से अलग हो, निष्पक्ष हो, और जो पैनल बने डॉक्टर्स का, जो उसका पोस्टमार्टम करेंगे निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से, वो होना चाहिए। अंसारी के प्रति इतनी हमदर्दी जब बसपा सुप्रीमो दिखाती है, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ जनता खड़ी होगी? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति पे हमदर्दी, ये किसी मुख्तार के ऊपर हमदर्दी नहीं है या उसके परिवार पे, ये पूरे सिस्टम के ऊपर ये सवाल है और उठाने भी चाहिए। क्योंकि ये गरीब कमज़ोर लोगों को भी आप ऐसे ही मारोगे। आपने कितने लोग देखो, राष्ट्रपति जी ने पिछले इस 6 महीने पहले, हमारी जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा इस देश के SC ST सबसे ज़्यादा जेल में है और माइनॉरिटी, और उनके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जमानत तो हो गई जेल वहाँ कोर्ट से, लेकिन वो 5,000 और 10,000 रुपये ना भर के वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो इसीलिए इस देश के अंदर जो न्याय की व्यवस्था है, उस न्याय की व्यवस्था में कोर्ट तय करेगा।
कानून तय करेगा, कमजोरों को ताकत देनी चाहिए। आप और उल्टा क्या कर रहे हो कि लोगों को मार रहे हो, मर्डर करवा रहे हो। और सवाल इस बात का नहीं है कि बहन जी को क्या उसका चुनावी फायदा होगा। चुनावी फायदा तो बहन जी को अपने आप होना है, क्योंकि सर्व जन की पार्टी है वो, और सर्व धर्म की पार्टी है, सबकी और कायदे कानून की और संविधान की बात करने वाली इकलौती पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती, इसलिए वो सवाल उठा रही है। 2024 के लिए जो मायावती एम फैक्टर खेल रही हैं, उसमें ही एक पहली लिस्ट साफ तौर पर बता रही है, और उसके बाद माफिया मुख्तार अंसारी के प्रति जो उन्होंने ट्वीट किया है, ये दोनों बातें जो हैं उनका एम फैक्टर क्लियर आउट कर रही हैं, लोग बोल रहे हैं। देखिए 25 लोगों की 2 लिस्टें निकाली उन्होंने बहन जी ने, जिसमें कि 7 मुस्लिम थे, लेकिन उसमें 7 ब्राह्मण भी थे, और उसमें 4 ठाकुर भी हैं, और उसमें ओबीसी समाज के भी हैं, एससी भी हैं। तो आपने इस बात को नहीं, बहन जी ने देखे अगड़ा पिछड़ा दलित मुस्लिम सबको, क्योंकि बहन जी ये कहती है हम सर्वजन की पार्टी है, सर्वधर्म की पार्टी है। और उन्होंने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट में बताया जो 7 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो मुस्लिम सीटें हैं, जिसमें कि मुस्लिम 50% से ऊपर उनका वो है, तो उनको वहाँ हक बनता है, इसलिए बहन जी ने दिया। और सवाल इस बात का कि बहन जी सिर्फ इस बात पे नहीं उठाती हैं, वो ईवीएम से लेकर के तमाम मसलों को उठाती हैं, एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके सब मसलों को उठाती हैं। तो ये भी संविधान और कानून से जुड़ा हुआ मसला, इसको उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है अशोक जी की बसपा की जब हम बात करते हैं तो अतीक अहमद का भी नाम इस पार्टी से जुड़ा हुआ आता है, माफिया मुख्तार अंसारी का भी नाम इस पार्टी से जुड़ा हुआ आता है, तो यकीनन ऐसे माफियाओं को जब शरण आपकी पार्टी देती है तो छवि एक अलग दुनिया के सामने बन रही है ना। देखिए हम तो शरण नहीं देते हैं, चुनाव लड़ने का पैटर्न, चुनाव लड़ने आए, हमने लड़वा दिया और इलेक्शन कमीशन ने उनका पास किया। लेकिन बृजभूषण, उसको क्या बोलोगे, जो कि खेल में बहन बेटियों की उनकी इज्जत लूटता है, और आज भी वो बैठा हुआ है, उनके साथ ऐसे गुंडे बैठे हैं बीजेपी में, इनको नहीं आप बोलोगे। हमारी कम से कम ये गैंगस्टर चाहे गुंडे मवाली हो, मर्डर कराओ कुछ कराओ, इन्होंने बहन बेटियों की इज्जत थोड़ी लूटी है। तो ये तो करना सही है? नहीं, सही नहीं है, ये तो हम कहाँ कह रहे हैं। मुकदमे लगना सही है, मुकदमे लगे। कृष्णानंद राय को जिस तरीके से सरेआम मार दिया गया, 500 गोलियां राउंड 500 गोलियां मारी गई थी, वो सब सही था? तो कोर्ट तय करेगा ना, आप किसने गोलियां मारी, क्या हुआ, वो तो कोर्ट तय करेगा। अगर 75, 65, 70 मुकदमे हैं तो उसके ऊपर भी तो 37 मुकदमे बृजभूषण के ऊपर। तो आप किस तरह से कहोगे कि आप अपना आदमी तो बिल्कुल पाक सा, आपका गुंडा, अपना गुंडा तो अच्छा, दूसरे के गुंडे बदमाश, तो आपने वो कोर्ट तय करेगा। कोर्ट में कितना कन्विक्शन हुआ है, और वो जेल में था, पुलिस की प्रोटेक्शन में था। पुलिस की प्रोटेक्शन में कैसे, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उसको बचाना, उसको कोर्ट के सामने पेश करना, और पुलिस ने जहर दे दिया। उनके घर वाले कह रहे पुलिस ने जहर दे के मार दिया, और एक गुंडे को, अतीक को, आपने गुंडों के सामने छोड़ दिया, पुलिस के बीच में गुंडों ने सामने से कनपट्टी पे गोलियां मारी। ये कहाँ का न्याय है? आप कैसा भारत बनाना चाहते हो? इस तरह का ये भारत नहीं चलेगा, क्योंकि आप इससे बेचारे गरीब मारे जा रहे हैं, बुलडोजर तोड़े, उनके घर तोड़ रहे हो बुलडोजर भेज करके, और वो माँ बेटियां जिंदा जल रही हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है। को ये डर सता रहा है कि जिस तरीके से सीएम योगी ने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो कोई भी माफिया बचेगा नहीं, सबको मिट्टी में मिला देंगे। देखिए वो तो गुंडागर्दी वाली भाषा है। और बहन कुमारी मायावती ने जो 5 साल शासन किया 2007 से 12, बहन जी ने कुछ कहा नहीं, इस तरह की गुंडागर्दी की बात नहीं की। उन्होंने पुलिस प्रशासन इस्तेमाल किया, सारे गुंडों को जेल में भेजा, और वहाँ से सैकड़ों गुंडे ऐसे भाग गए जिनके पास मगरमच्छ भी थे, अपने कंधे पे लाद करके यूपी की सीमा रेखा छोड़ के भाग गए। ऐसा बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मेंटेन करा, बिना किसी को गोली मारे, बिना किसी को जहर दिए। उन्होंने ऐसा वो मेंटेन किया कि गुंडे मवाली कानून के डर से भागे, बहन जी के डर से नहीं भागे, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया और कोर्ट कचहरियों को बिल्कुल फिट फोर कर दिया, जिससे कि तुरंत गुंडों को जेल में डाल करके कन्विक्शन हो रहा था, इसीलिए यूपी से छोड़ के भाग गए। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो ना, आप इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करो। आप न्यायालयों को बढ़िया बोलो कि तुरंत जल्दी से जल्दी फैसले सुनाएं, और आपने पुलिस को बोलो कोई भी घटना हो तो तुरंत उस घटना में आप जा करके गुंडों को प्रोटेक्शन मत दो। देखो यूपी में जो घूस दे देगा बच जाएगा, ये क्या की बात है भाई? जो घूस दे देगा, 75 केस लगे कैसे? 75 केस में बाहर बचा कैसे? जब एक केस लगा उसके ऊपर तो तभी उसको कन्विक्शन क्यों नहीं हुई? उसको क्यों फिर पुलिस ने जाने दिया? क्यों फिर उसने कोर्ट ने उनको सजा नहीं दी? तो ये कमी, फेलियर उन सरकारों की है जिनके सरकारों में ये सब होते हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की कमी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर ठीक कीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्यक्तिगत डर मत दिखाओ। हमारे जो नेता होने चाहिए गुंडों की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, आप कानून की भाषा बोलनी चाहिए, संविधान की भाषा बोलनी चाहिए। ठीक है, तो संविधान की बात करते हुए इन्होंने तमाम मुद्दों को रखा कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी की
मर्डर मिस्ट्री जिस तरीके से इनका कहना है वो लगातार देखी जा रही है। हालांकि जो चीज़ें सामने आई हैं, औपचारिक रूप से जो सूचनाएं दी गई थी उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि हार्ट अटैक आने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई।